नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में तो प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी ने अपनी कार्यवाही से कमाल ही कर दिया है। ईडी की कार्यवाही को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यह किसी एक फिल्म का डायलॉग कभी हुआ करता था, लेकिन अब यह वास्तव में छत्तीसगढ़ में साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। ईडी ने कल 51 करोड़ की जब्ती की अचल संपत्तियों को सीज किया, जिसमें गाड़ी, बंगला, मकान, घर, खेत सब कुछ शामिल है। लेकिन अब तक ईडी ने यदि इन 51 करोड़ को मिला दिया जाए तो 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त किया है। 9 आरोपी गिरफ्तार हैं और मजेदार बात तो यह है कि जब कल ईडी संपत्ति जिन लोगों की जब्त कर रही थी उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। 2 विधायक, एक भूपेश बघेल के खास माने जाने वाले भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव हैं, तो दूसरा चंद्रपुर के विधायक हैं। राम गोपाल अग्रवाल जो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं, उनकी भी संपत्ति जब्त की गई। विनोद तिवारी कांग्रेस के नेता हैं, इनकी भी संपत्ति जब्त की गई। आरपी सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, उनकी भी संपत्ति जब्त की गई। इसके अलावा एक आईएएस हैं रानू साहू। शुरू में कहा जा रहा था कि सबसे पहले गिरफ्तारी शायद उन्हीं की होगी, लेकिन अभी तक उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इस संपत्ति में क्या उनके पति जेपी मौर्य जो आईएएस हैं उनका भी कुछ हिसाब किताब है या नहीं। लेकिन दोनों फिलहाल पूछताछ के बाद गिरफ्त से ईडी के बाहर हैं और कहा जा रहा है कि ईडी शायद उन्हें सरकारी गवाह बनाने वाली है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में जब छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव होने वाला है, तो फिर ईडी की यह कार्रवाई को राजनीतिक मुद्दा बनने से कैसे रोक सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल ईडी की इस कार्रवाई को लपक लिया और कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस्तीफा देना चाहिए। यह मांग प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साव, उन्होंने यह आरोप लगाया है या यह मांग की है कहा जाए। दूसरी तरफ भूपेश बघेल ने कल फिर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में रमन सिंह के कार्यकाल में जो लूट हुई है उसकी जांच ईडी कब करेगी। लेकिन इससे भीतर एक सवाल अब पब्लिक पूछ रहे हैं या जनता पूछ रही है कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4.5 साल से सत्ता में है, तो उन्होंने उन 15 साल के घपले घोटालों को कितना उजागर किया और कितने लोगों की गिरफ्तारी किया। केस घोटाला से लेकर कई तरह के घोटालों के आरोप डॉक्टर रमन सिंह और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर लगे हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ मंत्रियों से भूपेश बघेल की गलबैयां भी हैं। खैर, ये बात हम फिर कभी बताएंगे, लेकिन आज बात है ईडी के कार्रवाई का। गोदी मीडिया की माने तो जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, क्या ईडी भी उसी तरीके के मास्टर स्ट्रोक खेल रही? बगैर गिरफ्तारी के किसी की संपत्ति अटैच हो जाना, यह भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को क्या, अच्छे लोगों को समझ में नहीं आता ईडी की कार्रवाई। ईडी की इस मास्टर स्ट्रोक ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके करीबियों की नींद उड़ा दी है कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। ईडी इसी तरीके की कार्रवाई करती है। जहां जहां भाजपा विरोधी दल की सरकार है या भाजपा विरोधी दल के नेता है, उनके खिलाफ ईडी इसी तरीके की मास्टर स्ट्रोक लगाते रही और किसी को समझ में नहीं आता है। तब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हो रहा है। हमने पहले ही कहा कि रानू साहू और उनके पति जेपी मौर्य के खिलाफ ईडी ने जबरदस्त पूछताछ की थी, लेकिन क्या हुआ?
रायपुर के एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के खिलाफ भी ईडी ने पूछताछ की थी, उसका भी कहीं पता नहीं है। अचानक पता नहीं ईडी किसकी संपत्ति जब्त करने की घोषणा कर दे। इसी तरीके से दो और आईपीएस हैं, पारुल माथुर और भोजराज पटेल, उनसे भी पूछताछ की गई और चर्चा है कि उन्होंने तो शपथ पत्र देकर सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बताने के नाम पर जिन लोगों का नाम चर्चा में है, उसमें जनसंपर्क के प्रमुख और आईपीएस दीपांशु काबरा का भी नाम है। परिवहन घोटाले, बहुत बड़ा परिवहन घोटाला होने की चर्चा है और कहा जा रहा है कि दीपांशु काबरा को उसी संबंध में पूछताछ की गई है और उनसे मिले इनपुट के आधार पर परिवहन घोटाला का भी पर्दाफाश ईडी करने का दावा कर सकती है। फिलहाल ईडी दो मामले में बिल्कुल जी जान से लगी हुई है। एक है कोयला घोटाला जो 500 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है और जिसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति ईडी ने जब्त करने का या कुर्की करने का दावा कर रही है। कई तरह के विवाद हैं। इन कल की कार्रवाई को लेकर विधायक देवेंद्र यादव खुलकर सामने आए और उन्होंने बकायदा पत्रकार वार्ता लेकर कहा कि ईडी कौन सी संपत्ति कुर्क की है यही नहीं बता रही है। आप समझिए ईडी किस तरह का काम कर रही है, किस तरह की कार्रवाई करते जा रही है कि जिसकी संपत्ति जब्त हुई है उन्हें नहीं मालूम है कि उनकी कौन सी संपत्ति जब्त कर ली गई है। लेकिन इससे इतर अब सवाल यह है कि क्या रानू साहू की जो संपत्ति जो ईडी दावा कर रही है कि कोयला घोटाले की वजह से की गई है, तो क्या डीएम फंड को लेकर भी रानू साहू और उनके पति जेपी मौर्य ईडी के निशाने में आएंगे या फिर सरकारी गवाह बनने का जो जुमला हवा में तैर रहा है उसके तहत संपत्तियां उनकी जब्त होती रहेगी लेकिन उनके खिलाफ कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। ये कई तरह के सवाल है जो ईडी की कार्रवाई पर उंगली उठाते हैं, ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताने का मौका देते हैं। दरअसल पूरे देश में ये माहौल है कि किस तरीके से प्रवर्तक निदेशालय यानी ईडी देश के प्रधानमंत्री के इशारे पर विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है और इस पूरे खेल में अब यदि सरकार चाह ले कि 2024 के पहले कार्रवाई कर ले या गिरफ्तारी कर ले तो आप यकीन नहीं करेंगे विपक्ष के 115 नेता जेल की सलाखों में होंगे और इस तरीके से चुनाव हो जाएगा। देखना है कि आने वाले समय में ईडी किसकी गिरफ्तारी करती है, किस किस तरह से आगे बढ़ती है। क्या परिवहन अगला निशाना होगा कि डीएम फंड होगा कि पीडीएस चावल घोटाला होगा, क्या होगा यह देखने की बात होगी। धन्यवाद।